अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चटखारा बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम और बहुत ही अलग से तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम बिरयानी को घर पे बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही लाजवाब सी बिरयानी हम तैयार करेंगे। इसके लिए बहुत ही अलग सा मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगने वाला है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कौन कौन सा स्टेप हमने किस किस वक्त लेके किस तरह हमने इसको तैयार करना है और बहुत ही आसानी के साथ ये कैसे तैयार हो सकती है। इसी तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी बिरयानी की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी और बहुत कम बजट पे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए थे, जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी में। अच्छी तरह से 2 से 3 वॉश करके इसको अच्छी तरह से हमने भिगो के रख दिया तकरीबन आधा घंटा पहले। यहाँ पे एक हम पतीला लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 किलो पानी और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और इसको हम बॉईल कर लेंगे। सिंपली हमने चावलों को बॉईल कर लेना है 70-80% जो डन हो। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप दही लेना है। दही हमने यहाँ पे घर का ही इस्तेमाल कर हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेक्सचर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट देगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर देगी और बहुत ही यम लगेगी। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये इसको कलर भी देगी और इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट होगा वो भी बहुत ही लाजवाब होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे बिरयानी मसाला। मिक्स बिरयानी किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पे इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये इसमें बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। अच्छी तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे और एक जैसी ये हो जाए और एक पेस्ट की सूरत में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये मसाला हमने तैयार किया है। यहाँ हम मैरिनेशन तैयार करेंगे गोश्त की। यहाँ पे हम मटन के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के लिए आप सेम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब हमने ये लिया है। यहाँ पे हमने फ़िले बनाए हैं इसके बारीक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसलिए बनाए हैं कि ये फ्लेवरफुल हो और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट सी हमारी बिरयानी तैयार हो जाए। यहाँ पे इसको हमने मैरिनेशन के लिए डाल देंगे। ये मैरिनेशन आप 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो इसका ज़्यादा फ्लेवर आएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जहाँ हर जगह पे हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था वो हर जगह पे फ़िले पे लग जाए। आज से पहले इतनी टेस्टी और इतनी यम बिरयानी आपने अलग तरीके से नहीं बनाई होगी। हमने बहुत सारी रेसिपीज़ इसी तरह की ऐड की हैं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को भी वॉच करें। आपको पता चलेगा किस तरह हमने बहुत आसानी से बहुत ही यमी किस्म से हमने खाने तैयार किए हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप घी। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। जिससे हमारा जो घी है वो गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पे हम तरकत को तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पे 8 से 10 अदद हमने काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और 2 तेज़पात हम इसमें कड़ी का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इसकी खुशबू आने तक तकरीबन 20 to 30 सेकंड हम इसको अच्छी तरह से इसी में फ्राई करेंगे, जब तक इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज कटिंग किए हुए। इसको भी हम इसी में अच्छी तरह से हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाने वाली रेमेडी होगी, ये रेसिपी होगी और बहुत ही यम लगेगी आपको। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे 6 से 7, जिसको हमने ब्रीक कटिंग कर लिया है। अब इसको भी इसी में अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे, जो कि हमने मैरिनेशन के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ दिया था। इसको इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करने का ये मकसद होता है, इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हम इसको फ्राई ना करें तो वो इन्हेंस नहीं होगा, अगर इसको फ्राई करके बनाएं तो वो बहुत ही यम और बहुत ही टेस्टी लगता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये पानी थोड़ा सा छोड़ दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह थोड़ा सा पानी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन इसको अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे और इसमें तकरीबन 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी गिलावट के लिए बहुत कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो मटन के जो फ़िले हैं वो बहुत ही बारीक से बनाए हैं, ये बहुत जल्दी गिलावट हो जाएगी, इसी वजह से हमने इसके फ़िले तैयार किए हैं। यहाँ पे इसको लीड लगा देंगे और सिर्फ 10 मिनट सीटी आने तक हम इसको तकरीबन इसको हम पका लेंगे। उसके बाद ये ज़बरदस्त से हमारे जो फ़िले हैं वो तैयार हो जाएंगे बिरयानी के लिए। यहाँ पे तकरीबन इसको 10 मिनट का हमने सीटी आने के बाद दिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेंडर किस्म का हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसकी लुक देखें कितनी यम और कितनी टेस्टी लग रही है। यकीन करें आप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल था और बहुत ही अलग टेस्ट था और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगी थी। यहाँ पर हमने इस चावलों वाले पतीले में इसको ऐड कर दिया है। चावल हमने स्ट्रेन करके रख ली है। यहाँ पर पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, एक गट्ठी, और लेमन का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 2 से 3 स्लाइसिस में कटिंग करके। इसका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके बाद बंद गोभी तकरीबन आधा कप हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च का। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम इसमें हल्का सा इसको ऊपर से हिला देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे। तकरीबन 80% के डन थे और 20% हम इसको कच्चा रहने देंगे। अभी हम भी इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। यहाँ पे एक अदर टमाटर को हमने स्लाइसिस में कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे और यहाँ पे येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। हल्का सा हम इसके ऊपर पानी ऐड कर देंगे, जो कलर है वो नीचे तक चला जाए। आप इसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन हम इसको दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए और यहाँ पे हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी यम किस्म से ये तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी किस्म से हमने तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कौन कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़रूर बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।